और परशुराम और भीष्म पितामह जी के पे युद्ध हुआ था जी। और वहां से एक और कैरेक्टर आता है शिखंडी, जो कि फिर भीष्म पितामह से युद्ध करता है लास्ट में। बहुत नहीं थी तो एक राज्य में वो हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। तो वहां जाते हैं, अब जब भीष्म पितामह पहुंचते हैं तो सब लोग सोचते हैं यार ये क्यों आए, तो शादी करेंगे नहीं। पर वो आते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबको, सभी राजाओं को हराते हैं और तीनों कन्याओं को, अंबा, अंबिका, अंबालिका को लेके चले आते हैं। अब अंबिका और अंबालिका की तो शादी हो जाती है, फिर ये दोनों मना कर देते हैं कि पितामह बस हो गया, अब एक ही शादी बहुत है अपने लिए, ठीक है। तो वो अंबा से कहते हैं कि तुम किसी से प्रेम करती थी ना, तुम उसके पास वापस चली जाओ। शायद अंबा कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी से प्रेम करती हूं। कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी और राजा से प्रेम करती हूँ। उस राजा का नाम था राजा सालवा। ओके, राजा सालवा। तो भीष्म पितामह उनको भेज देते हैं। जब भेज देते हैं तो वहाँ सालवा उनको एक्सेप्ट नहीं करता कि मतलब ये मेरे राज धर्म के खिलाफ है कि जो जीत के लेके गया है मैं उसकी चीज़ कैसे ले सकता हूँ, तो तुमको वापस जाना पड़ेगा। तो अंबा वापस आती है भीष्म पितामह को कि मेरे को अपनाइए। तो भीष्म पितामह बोलते हैं मैं तो प्रण से बंधा हुआ हूँ, मैं तो ब्रह्मचार्य ले चुका हूँ, नहीं करूँगा शादी। बोले फिर लेके क्यों आए थे, करना पड़ेगा। बोले नहीं करूँगा शादी। तो इस शिकायत को लेके अंबा जाती है परशुराम के पास। परशुराम कौन है? परशुराम भीष्म पितामह के युद्ध गुरु हैं। उनको युद्ध नीति और पूरे अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले खुद परशुराम। परशुराम को लगता है ये इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। परशुराम अंबा को लेके आते हैं भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं इनसे विवाह करना पड़ेगा। बोले वो तो नहीं कर सकता, प्रण नहीं तोड़ूंगा। बोले दो में से एक चीज़ चुन लो, या तो इससे विवाह करो या मुझसे युद्ध। तो भीष्म पिता बोलते हैं मजबूरी है गुरुजी, आपसे युद्ध करूंगा। तो फिर वो युद्ध करते हैं और उसमें भीष्म पितामह परशुराम को युद्ध में हरा देते। तब परशुराम ने ये प्रण लिया था कि आज के बाद मैं कभी किसी क्षत्रिय, उनको तो आशीर्वाद दिए, भीष्म पितामह को तो आशीर्वाद दिए, पर बोले कि आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय को अपना युद्ध ज्ञान दूंगा नहीं, किसी को भी दूंगा पर क्षत्रियों को नहीं दूंगा। वहां से अंबा जो है, पहले हम भीष्म पितामह की कहानी खत्म कर लेते हैं, परशुराम की ये कहानी और दूसरे एक लाइन पकड़ के दूसरी तरफ जा रही है। वापस हम कर्ण के पास चले। तो भीष्म पितामह मना कर देते हैं, परशुराम हार चुके हैं। अंबा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अंबा जाती हैं पूजा पाठ करके और तपस्या करके शिव से मिलती हैं और शिव बोलते हैं कि अगले जन्म में तुमको इसका बदला लेने का मौका मिलेगा। अंबा अगले जन्म में शिखंडी बन के पैदा होती। और बैक स्टोरी है कि वो पैदा, तो उनको पैदा होना था लड़की, वो पैदा हो गए लड़का, है ना। फिर वो यक्ष से अपनी आत्मा चेंज किए और उन्होंने एक मेल का, वो मतलब वो किन्नर जैसे थे, आधे आधे थे। और भीष्म पितामह का प्रण यह था कि मैं कभी किसी महिला पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फाइनली अंबा जो शिखंडी के रूप में दोबारा पैदा हुई, वो भीष्म पितामह को पता था कि ये अंबा ही है और वो उसके ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। तो शिखंडी के पीछे से छुप के शिखंडी को एज वेपन, मतलब एज शील्ड, कवच, हाँ, ढाल स्वरूप उपयोग करके फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा और उसमें शिखंडी के बिना वो पॉसिबल नहीं था। तो शिखंडी कारण बनी भीष्म पितामह को शयन शैया तक ले जाने की, तीर शैया तक ले जाने की। 51 दिन वो तीर शैया पे पड़े रहे।